खबरनामा के प्रायोजक हैं मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रस्योरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी की विधायकों को नसीहत, ठेके पट्टे से रहें दूर, अफसरों की ट्रांसफर व पोस्टिंग के चक्कर में ना पड़े जनप्रतिनिधि। योगी आदित्यनाथ सरकार नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक स्थिति के सटीक आकलन के लिए बनाने जा रही है परिवार कार्ड। जिलाधिकारी ने शिकायत पर जेई विद्युत का मिलाया नंबर, नहीं उठी कॉल तो चढ़ा डीएम का पारा, वेतन रोकने के दिए निर्देश। जनसंवाद कार्यक्रमों में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना संकल्प। परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, अलग अलग जगहों से कुल 43 वाहनों का चालान, 4 वाहनों को किया गया निरुद्ध। सनातन ब्राह्मण समाज ने समारोह के दौरान 20 ब्रह्मचारियों बटुओं का कराया उपनयन संस्कार, कई जोड़ों का विवाह भी कराया। सिधौली में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची महिला ने एसडीएम से ही दर्ज कराई एसडीएम की शिकायत, सभी रह गए दंग। सीएम के आदेश का मिश्रिक पुलिस पर नहीं दिख रहा असर, मिश्रिक नगर में धड़ल्ले से संचालित हो रहे कई अवैध टेम्पो स्टैंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को ठेके पट्टे से दूर रहने की नसीहत दी है। सीएम ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि अफसरों की ट्रांसफर व पोस्टिंग के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जनता से संवाद कायम रखते हुए उनकी सेवा करें। विधान भवन के तिलक हॉल में शनिवार को विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विधायकों को एक आदर्श जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी छवि बनाने की सलाह दी। सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शालीनता और धैर्य का बड़ा महत्व है और इसे आत्मसात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक स्थिति के सटीक आकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने जा रही है। यह कार्ड आधार से लिंक होगा। एक परिवार को कम से कम एक रोजगार की दिशा में यह कार्ड बड़ा कदम साबित होगा। परिवार कार्ड बनने तक राशन कार्ड को ही आधार माना जाएगा। दरअसल संकल्प पत्र में अगले 5 वर्षों में एक परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प लिया गया था। इसके लिए सरकार को प्रदेश में सभी परिवारों की सामाजिक और रोजगार संबंधी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। योगी सरकार इसी को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बिस्वा में समाधान दिवस के दौरान
काशीराम कॉलोनी के आवास अपात्रों से खाली कराकर पात्रों को आवंटित किए जाने के निर्देश तहसीलदार को दिए। जेई विद्युत वीके सिंह को कार्यों में लापरवाही व जनता का फोन रिसीव न करने पर वेतन रोकने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। बिस्वा में संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 92 शिकायतों में से 5 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि महमूदाबाद में 41 प्रार्थना पत्रों में से 7, लहरपुर में 46 प्रार्थना पत्रों में से 4, सिधौली में 85 प्रार्थना पत्रों में से 5, मिश्रिक में 25 प्रार्थना पत्रों में से 3, सदर में 49 प्रार्थना पत्रों में से 3, महोली में 25 प्रार्थना पत्रों में से 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शेष शिकायतों को प्रश्नांकित कर निर्धारित समयावधि के अंदर संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नया गांव, हरिहरपुर, बम्हेरा व जयरामपुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में मोहनलालगंज सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का संकल्प है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी ग्रामीणों को नशा न करने का संकल्प भी दिलाया। इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, दुर्गेश सिंह, प्रधान प्रतिनिधि नया गांव वेश सिंह, प्रधान हरिहरपुर सुनीत सिंह, प्रधान प्रतिनिधि बम्हेरा रिंकू चौधरी, प्रधान जयरामपुर सुनील कुमार, सत्यप्रकाश सिंह, नवनीत पांडे, प्रधान सरोजनी देवी, सुधीर, जयपाल शर्मा, राम खिलावन चौधरी, कौशल मिश्रा, अमित मोहन, रामनिवास विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। सड़क सुरक्षा के प्रति कार्यशाला का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा किया गया। सेफ लाइफ फाउंडेशन की ओर से राज्य सड़क परिवहन निगम के चालकों व बस ट्रक के चालक तथा टोल प्लाजा खैराबाद के कर्मियों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। एक अन्य कार्यक्रम में उपस्थित 27 महिलाओं को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करते हुए एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण ने बताया कि सड़क सुरक्षा में महिलाओं की अग्रणी भूमिका हो सकती है। जिस तरह महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक संस्कार सिखाती हैं, उसी तरह अपनी संतान, भाई बहन, पिता, पति व अन्य को यातायात नियमों के पालन के संस्कार भी दे सकती हैं। महिलाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलाई गई। एआरटीओ प्रवर्तन उदित नारायण पांडे व यात्री कर अधिकारी शैपर किदवई द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों व मार्गों पर प्रवर्तन कार्रवाई की गई, जिसमें नो पार्किंग में खड़े 21 वाहनों का चालान किया गया। टोल प्लाजा खैराबाद स्थित नेशनल हाईवे के किनारे खड़े 9 ट्रकों का चालान किया गया तथा 3 ओवरहाइट ओवरलोड ट्रकों का चालान किया गया। इसी क्रम में 2 बसों व 2 टेम्पो को निरुद्ध किया गया तथा अन्य 10 वाहनों का चालान किया गया। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण ने जरूरी पार्किंग नियम के बारे में बताते हुए कहा कि कोशिश करें कि किसी भी वाहन को उस सड़क पर ना छोड़ें जहां ट्रैफिक चल रहा हो। सड़क पर, ट्रैफिक क्रॉसिंग के पास, मोड़ या गोल चक्कर के पास, हाईवे के किनारे, सड़क के समीप कभी भी गाड़ी पार्क ना करें। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद योजना में सीतापुर जनपद के दरी उत्पाद से संबंधित ऐसे कारीगरों, हस्तशिल्पियों जिनके द्वारा उक्त कार्य किया जाता है को 10 दिवसीय प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण की योजना संचालित की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसे अभ्यर्थी कारीगर को परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र के रूप में हस्तशिल्पी कार्ड, बुनकर कार्ड, ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका के संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजना अंतर्गत दरी उत्पाद से संबंधित टूल किट का लाभ विगत 2 वर्षों में प्राप्त न किया हो। आवेदक को योजना अंतर्गत एक ही बार लाभ दिया जाएगा तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता एवं जिला मंत्री खुशतर रहमान खां लगातार शिक्षकों की समस्याएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित शासन प्रशासन के सामने उठा रहे हैं। इसी कड़ी में संगठन ने शनिवार को फिर एक मांग पत्र बीएसए को भेजा है। इसमें संगठन ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति विगत कई वर्षों से विभाग द्वारा नहीं की गई है। संगठन ने बीएसए पर विश्वास जताया है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णय 19 मई 2022 का समादर करते हुए जनपद के समस्त प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का कार्य करने के दिनांक से ही वेतनमान एवं अन्य समस्त लाभ प्रदान किए जाने हेतु तत्काल आदेश निर्गत कर देंगे।
सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा शहर के तिवारी चौराहा स्थित विशंबर इंटर कॉलेज में 20 ब्रह्मचारियों बटुकों का उपनयन संस्कार एवं जोड़ों का विवाह भी संपन्न कराया गया। प्रातःकाल आचार्यों ने बटुकों को मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत धारण कराया। उपनयन संस्कार के दौरान बटुकों की तेल हल्दी की रस्म के साथ ही मंडप पूजन की विधि की गई। आचार्यों ने उपनयन संस्कार के बारे में बताते हुए ब्रह्मचर्य का महत्व बताया। गायत्री मंत्र के साथ ही दीक्षा दी। इसके उपरांत सभी बटुकों ने भिक्षा मांगी। सभी बटुकों का माल्यार्पण करते हुए शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने कहा कि हिंदू धर्म संस्कारों में उपनयन संस्कार के अनंतर ही बालक के जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर कन्या विवाह समारोह के दौरान जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। अग्नि को साक्षी मान फेरे हुए। जयमाल के साथ परिजनों व समाज के पदाधिकारियों ने आशीर्वाद दिया। समाज ने जरूरत मुताबिक दान दहेज भी दिया। रामनारायण त्रिवेदी, महंत श्री श्री विद्यानंद चैतन्य महाराज, जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, रामदत्त मिश्रा, शिव कुमार शास्त्री, आकाश राय, कमलेश पांडे, वेद प्रकाश त्रिपाठी, शशिकांत तिवारी, शशिकला मिश्रा, बालकृष्ण शास्त्री, सुधांशु मिश्रा, रत्नेश द्विवेदी आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद में मेधावी विद्यार्थियों को छात्र अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। प्रबंधक अजय वर्मा ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना काल के दौरान संस्था बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ज़रूरतमंद बच्चों की फीस माफ़ी जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य अल्पना त्रिपाठी, अध्यापक महेश वर्मा, प्रीति वर्मा, पवन श्रीवास्तव, सावित्री सिंह, भीमसेन गुप्ता, पंकज कुमार, रघुवंश कुमार, मंजीत कुमार, उपेंद्र यादव, अतुल सिंह, सुधीर कुमार, अभिषेक श्रीवास्तव, सत्यम अवस्थी आदि मौजूद थे। लहरपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 48 शिकायतकर्ताओं ने अपनी अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र दिए। मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने राजस्व से संबंधित 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। 6 शिकायतों को उन्होंने पारदर्शितापूर्ण ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह, वन क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मल, एसडीएम पीएल मौर्य, तहसीलदार शशिबिंदु द्विवेदी आदि मौजूद थे। लहरपुर की नगर चौकी पुलिस ने मजाशा चौराहे से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मुलायम सिंह पुत्र सुरेश कुमार निवासी खांबी, थाना फूलबेहड़, जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया है। नगर चौकी प्रभारी जयप्रकाश यादव, कांस्टेबल विनय पटेल, मनीष चौधरी, मनोज कुमार द्वारा मजाशा चौराहे पर चेकिंग के दौरान बाइक के प्रपत्र दिखाने के लिए कहा तो वह नहीं दिखा सका। सख्ती से पूछताछ के दौरान मुलायम सिंह ने कबूल किया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है। नगर चौकी प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। लहरपुर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से राहगीर सहित बैंक ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के शहर बाजार स्थित एक्सिस बैंक के सामने नाले की सफाई हेतु नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा नाले पर लगे पत्थर करीब 5 दिन पहले हटाए थे, जिसके बाद नाले की सफाई होनी थी। लेकिन आज 5 दिन बाद भी ना तो नाले की पूर्णतया सफाई हो पाई है और न ही लापरवाही के चलते नाले पर पत्थर पुनः डाले गए हैं। सड़क किनारे नाले के पास लगे पत्थरों की वजह से बैंक में आने वाले ग्राहकों को व राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे का भी खतरा बना रहता है।
संत निरंकारी मिशन द्वारा एक विवाह का आयोजन निरंकारी बहन रामदेवी पत्नी स्वर्गीय ब्रजमोहन लेखपाल के प्रयास और लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक निरंकारी भवन लहरपुर में कराया गया, जिसमें सहयोगकर्ता मानवेंद्र कुमार लेखपाल, पुरुषोत्तम लाल रस्तोगी, पवन कुमार शर्मा, एडवोकेट जयप्रकाश वर्मा, राजकुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के अंतर्गत नहर चौराहा पर पुलिस चौकी के निकट कुतुबनगर व सिधौली, नैमिषारण व सीतापुर रोड पर अवैध टेम्पो स्टैंड धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। यहां दिन भर बेतरतीब ढंग से प्राइवेट वाहन खड़े रहते हैं और लोगों का जमावड़ा भी लगता है। दुकानदार अमित ने बताया, कई बार प्रशासन से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 50 प्राइवेट वाहन यात्रियों को ढोने का कार्य कर रहे हैं। यदि वास्तविक रूप से इनके कागज चेक किए जाएं तो हकीकत अपने आप सामने आ जाएगी। दुकानों के आगे टेम्पो स्टैंड होने से व्यापार भी चौपट होता है और अनियमित संचालन से हादसे का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय दुकानदारों ने अवैध टेम्पो स्टैंड को हटाए जाने की मांग की है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं नोबल पैथ लैब्स के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन मंगरहिया बाजार स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह संघचालक अवधेश और डॉक्टर सुमित मेहरोत्रा ने फीता काट कर किया। शिविर में 79 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। 70 लोगों के ब्लड और शुगर की निःशुल्क जांच भी की गई। इस मौके पर चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुमित मेहरोत्रा, संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख मुन्नालाल मौर्य, व्यापार मंडल के जिला प्रभारी मोहित जायसवाल, संयोजक वंश मेहरोत्रा, पीयूष शर्मा, वरिंदर सिंह, अंशु रस्तोगी, लकी श्रीवास्तव, बादल मौर्य, रोहित भल्ला, चांद, चरणजीत सिंह आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। नैमिषारण तीर्थ स्थित आध्यात्म विद्यापीठ नारदानंद आश्रम में हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड के मुख्य राज्य आयुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 37 स्काउट्स व 22 गाइड शामिल हैं। ये सभी प्रशिक्षु राष्ट्र की समृद्धि, समाज की एकता और उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। 19 मई से शुरू कार्यक्रम 25 मई तक चलेगा। नैमिष तपोभूमि में इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान गोमती नदी के राजघाट पर घाट की साफ सफाई का काम किया जाएगा। वृक्षों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उनकी गेरू और चूने से रंगाई की जाएगी। इसके साथ ही तीर्थ को सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान भी स्काउट्स के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मुख्य प्रशिक्षण आयुक्त पवन कुमार, गाइड विंग सीतापुर की साक्षी मिश्रा ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर रौनक रंजन, रेखा मिश्रा, समीर कार्तिक, प्रिया, ज्योति गुप्ता, हिना पाठक, तृप्ति ओझा, अभिषेक, कैंप प्रभारी हरिओम शुक्ला आदि मौजूद थे। सिधौली तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान के दौरान एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर से ब्लॉक गोंदलामऊ के धरौली गांव निवासिनी मुन्नी देवी ने राजस्व कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुन्नी देवी का आरोप है कि धरौली गांव की जमीन, जिसकी गाटा संख्या 649 उनके नाम दर्ज है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत धारा 24 का मुकदमा उनके द्वारा उप जिलाधिकारी की कोर्ट में दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई के बाद जमीन की पक्की पैमाइश का आदेश हुआ तो राजस्व निरीक्षक बीरपाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जमीन की पैमाइश की, जिसमें खेत में लगे चिलवल, नीम,
गूलर, यूकेलिप्टिस के 1 दर्जन पेड़ पीड़ित के खेत में पाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट भी राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाई गई थी। आरोप है कि कुछ ही दिन बाद विपक्षी गणों से साठगांठ कर राजस्व निरीक्षक ने दूसरी रिपोर्ट बना दी, जिसमें सारे पेड़ गाटा संख्या 650 में दर्शा दिए गए। कई बार शिकायत करने के बाद एसडीएम मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने बिना नाप के ही पेड़ विपक्षी के होना बता दिया। पीड़िता मुन्नी देवी एसडीएम से ही एसडीएम की शिकायत करने लगी तो सभी अवाक रह गए। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी व थाना अध्यक्ष खैराबाद अरविंद कुमार ने शनिवार को एआरटीओ कार्यालय के बाहर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करके अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान कार्यालय परिसर में बेवजह टहलने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के आदेश से अवगत कराया कि अपना कार्य संबंधित पटल पर स्वयं कराएं, बेवजह कार्यालय परिसर में मत घूमें, किसी के बहकावे में न आए, उपभोक्ता ठगी का शिकार हो सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस बल व कार्यालय कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान ने सीतापुर शहर निवासी देवेंद्र सिंह चौहान बबलू को संगठन में जिला महासचिव पद पर मनोनीत किया है। उनका इस पद पर मनोनयन 20 मई 2022 से 19 मई 2023 तक निश्चित किया गया है। देवेंद्र सिंह चौहान को भेजे गए मनोनयन पत्र में जिलाध्यक्ष ने अपेक्षा की है कि वह पद की गरिमा व सम्मान को बनाए रखते हुए संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का निष्ठा व ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और उनके द्वारा अपने पद का व्यक्तिगत एवं राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाएगा। मनोनयन पर देवेंद्र सिंह चौहान के तमाम साथियों ने हर्ष व्यक्त कर बधाई दी है। ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के जगदीशपुर स्थित रॉयल डिग्री कॉलेज में टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित करने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र संगठन के पदाधिकारी अंकित गिरी, तेज प्रताप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जगदीशपुर स्थित रॉयल डिग्री कॉलेज के प्रबंधन पर आरोप लगाया कि यूपी सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जा रहे टैबलेट व स्मार्टफोन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। अटरिया पुलिस टीम मौके पर पहुंची, कार्यकर्ताओं को मनाने लगी। एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर भी मौके पर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफी मान मनोबल के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने कॉलेज प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर अवैध वसूली करते पाएंगे तो डिग्री कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधक जय सिंह ने बताया कि कॉलेज में कोई अवैध वसूली नहीं की जा रही है। इस दौरान छात्र संगठन के पुनीत शर्मा, प्रदीप रावत, पंकज यादव, विशाल यादव, हर्ष त्रिपाठी, संदीप लोधी, हिमांशु शुक्ला आदि मौजूद थे। सदर तहसील के सहरोइया कालिका बख्श में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाए जाते समय भूमाफिया ने राजस्व टीम को गोली चलने की धमकी दी। लेखपाल विवेक कुमार पांडे प्रधान की मौजूदगी में खलिहान में दर्ज गाटा संख्या 272 से अवैध कब्जा हटवाने गए थे। इसी बीच अवैध कब्जेदार भूमाफिया राधेश्याम पुत्र जमुना प्रसाद पहुंचा और लेखपाल समेत अधिकारियों व प्रधान से विवाद करने लगा। आरोप है कि राधेश्याम ने लेखपाल पर हमला किया और गोली चल जाने की धमकी दी। इसकी सूचना तहसीलदार सहित एसडीएम को दी गई। लिखित तहरीर कोतवाली देहात में भी दी गई। कोतवाली देहात पुलिस ने राधेश्याम पुत्र जमुना प्रसाद के खिलाफ धारा 353 तथा धारा 504 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में आतंकवाद निरोधक दिवस के अंतर्गत आतंकवाद विरोध एवं राष्ट्रवाद विषय पर प्राध्यापकों व छात्र छात्राओं द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा कि आज पूरा विश्व आतंकवाद से प्रभावित है। इसके निराकरण के लिए हमें मजबूती से इसका सामना करना होगा। इस मौके पर डॉक्टर प्रवीण यादव, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर पवन यादव, डॉक्टर शालिनी साहनी, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर अजीत यादव आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रसियौरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।